नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। टाटा रांची को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के बीच बन रहे इको फ्रेंडली सड़क का प्रधानमंत्री मंगलवार को देवघर से करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा की लोगों को दी मुबारकबाद। आज से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन गोड्डा से सुबह 9 बजे देवघर के लिए रवाना होगी। और भारतीय अंडर 20 महिला कुश्ती टीम ने बहरीन के मनामा में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के सभी भार वर्गों में जीते पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती करने वाले हजारों किसान और संबंधित लोग भाग लेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत श्री मोदी ने इस वर्ष मार्च में गुजरात पंचायत को संबोधित किया था और प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद सूरत जिले में किसान समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं और बैंकों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पंच, सरपंच और प्रखंड तथा जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधि देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 सालों में आरंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए और 100% लोगों तक इनके लाभ पहुंचने चाहिए। उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। श्रीमती खरे आकांक्षी जिला रांची की केंद्रीय प्रभारी हैं। निधि खरे आज कांके प्रखंड के पिठोरिया में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगी। साथ ही अपर कोंडकी ग्राम स्थित मनरेगा पार्क में दीदी बारी योजना का हाल जानेंगी। कल रातू प्रखंड के मुरचू गांव में सिंगल विलेज वाटर सप्लाई योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के निरीक्षण के साथ बेड़ो प्रखंड के मनरेगा पार्क में दीदी बारी योजना का हाल जानेंगी। निधि खरे झारखंड कैडर की आईएएस हैं और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे, जो बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए सीधा संपर्क उपलब्ध कराएगा। बैद्यनाथ धाम देश भर के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके अलावा श्री मोदी टाटा रांची को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के बीच बन रहे 44 किलोमीटर इको फ्रेंडली सड़क का उद्घाटन देवघर से ऑनलाइन करेंगे। यह देश की पहली ऐसी सड़क है जो स्टील स्लैग से बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर दौरे को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की टीम देवघर पहुंच गई है। टीम में 1 पुलिस महानिरीक्षक और 3 अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी समेत अन्य जवान शामिल हैं। एसपीजी की टीम एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और देवघर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल तथा जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे वहां का निरीक्षण करेगी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1 बजे के करीब देवघर एयरपोर्ट पर आएंगे। इधर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन के तहत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने देवघर पहुंचेंगे। उनके साथ प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह तथा पर्यटन सचिव और वरीय अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जामताड़ा जाएंगे। जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि जामताड़ा के गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। ईद उल अजहा आज पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। त्याग और बलिदान के इस त्योहार पर लोग ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं।
यह त्योहार ईश्वर के आदेश के अनुपालन में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम की तत्परता की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व बलिदान और मानवता की सेवा का प्रतीक है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करेगा। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समस्त झारखंड वासियों को पाक त्योहार ईद उल अजहा के अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं एवं मुबारकबाद दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि ईद उल अजहा कुर्बानी का पर्व है, जिसमें अपनी सबसे अजीज वस्तु परवरदिगार को नजर करने की परंपरा है। यह त्योहार हमें जीवन में त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। यह त्याग वह महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो परिवार, समाज और देश की एकजुटता को कायम रखता है। ईद उल अजहा को लेकर राज्य में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में दंडाधिकारियों और सुरक्षा बलों को लगाया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची में आज सादगी से बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा। ईदगाह और मस्जिदों में देश के लिए अमन, चैन और भाईचारगी के लिए दुआ मांगी जाएगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक शहर के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। देश भर में अब तक 1,98,75,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगा दिए गए हैं। कल 8 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से आज से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे देवघर के लिए रवाना होगी, जो 12:45 पर देवघर पहुंचेगी, जबकि देवघर से यह ट्रेन शाम 6:50 पर गोड्डा के लिए रवाना होगी और रात 10:30 पर गोड्डा पहुंचेगी। यह ट्रेन हंसडीहा दुमका होकर देवघर चलेगी। रेल प्रशासन ने परिचालन के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली है। फिलहाल 1 सप्ताह के लिए ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है। मेला को लेकर इसके आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मेले में आने वाले भक्तों की सुरक्षा, सुविधा और सेवा को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। मेले के दौरान प्रसाद और खान पान की वस्तुओं की कीमत तय कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने इसे लेकर कल व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में गत वर्ष की दर तालिका पर विचार विमर्श के उपरांत चूड़ा, इलायची दाना एवं पेड़ा, भोजन, नाश्ता और चाय तक की दरें तय की गई हैं। दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी गई है कि निर्धारित दर से ज्यादा पैसे लेने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राहुल शर्मा राज्यपाल के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा कई जिलों के उपायुक्त बदले गए हैं, जिनमें रांची, लातेहार प्रमुख रूप से हैं। लोहरदगा जिले में
नीली क्रांति के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। मछली पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इस दिशा में मत्स्य विभाग के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नीली क्रांति को लेकर जिले के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोहरदगा जिला के उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण के द्वारा इसी क्रम में कुड़ू प्रखंड के माराडी गांव पहुंचे और वहां अविराम ग्रामीण स्वयंसेवी संस्था के द्वारा मछली पालन तथा प्रशिक्षण के लिए बनाए गए मत्स्य हेचरी तथा मत्स्य ब्रीडिंग कार्य की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मत्स्य पालन पार्ट टाइम जॉब के समान है। सुबह तथा शाम मछली को खाना देने के अलावे दूसरे किसी भी प्रकार का काम मछली पालक को नहीं करना पड़ता है। 6 माह के भीतर एक मुश्त राशि मछली बेचने के बाद मिलती है। मछली पालन से आम जनों की दशा तथा दिशा बदल सकती है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाब खुदाई से लेकर तालाबों के जीर्णोद्धार तक का काम किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र खैरबनी गांव में डायन के आरोप में एक महिला की हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान सोना हांसदा के रूप में हुई है। गांव में बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका आरोप महिला पर लगाते हुए उसकी हत्या कर दी गई। कुश्ती में भारतीय अंडर 20 महिला कुश्ती टीम ने बहरीन के मनामा में आयोजित 2022 अंडर 20 जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के सभी भार वर्गों में पदक जीते हैं। कल भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर उप विजेता ट्रॉफी हासिल की। भारत की ओर से प्रियंका और आरजू ने स्वर्ण पदक, स्वीटी, रीना, बिपाशा, प्रिया ने रजत और सीतो, तनु मलिक, सारिका ने कांस्य पदक जीता। जापान 202 अंकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत 200 अंकों के साथ दूसरे और उज्बेकिस्तान 145 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। फ्री स्टाइल कुश्ती में प्रतियोगिता आज से शुरू होगी। बर्मिंघम के एजबेस्टन में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 49 रनों से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। इससे पहले भारत ने इंग्लैंड के सामने 171 रन का लक्ष्य रखा। रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 17 ओवर में 121 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली और डेविड विली ने भरसक कोशिश की, लेकिन अंतराल के बाद इंग्लैंड के विकेट गिरते रहे। जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल ने 2-2 और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट लिया। रोहित शर्मा की अगुवाई में पूर्व कप्तान विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की भारतीय टीम में वापसी हुई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने श्रीलंका में आए आर्थिक संकट और वहां की जनता द्वारा राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं देश दुनिया की अन्य खबरों के साथ अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से हुई प्राकृतिक दुर्घटना पर हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। प्रभात खबर लिखता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास छोड़कर भागे, प्रधानमंत्री का इस्तीफे का ऐलान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जनता का राष्ट्रपति भवन पर कब्जा, राष्ट्रपति भागे, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे का भी घर फूंका, लंका दहकी। दैनिक जागरण ने अपना प्रमुख शीर्षक बनाते हुए लिखा है, सरकार सख्त, शुक्रवार को स्कूलों में नहीं होगा अवकाश। रांची एक्सप्रेस ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, रोकी गई अमरनाथ यात्रा, अब तक 16 की मौत। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी श्रीलंका की घटना पर लिखा है, श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर भीड़ ने जमाया कब्जा, प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे इस्तीफा देने को तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। टाटा रांची को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के बीच बन रहे इको फ्रेंडली सड़क का प्रधानमंत्री मंगलवार को देवघर से करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ईद उल अजहा की लोगों को दी मुबारकबाद। आज से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन गोड्डा से सुबह 9 बजे देवघर के लिए रवाना होगी। और भारतीय अंडर 20 महिला कुश्ती टीम ने बहरीन के मनामा में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के सभी भार वर्गों में जीते पदक।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।